कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं मेरे बारे में, कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं मेरे बारे में, लेकिन जानते कुछ नहीं है मेरे बारे में। हम भी उन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं, हम भी उन्हें अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम खुद जानते हैं ना अपने बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इसमें हम बात करेंगे क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जम के कीजिएगा। तो आइए इस शानदार सेशन की शुरुआत शानदार प्रश्न के साथ करते हैं। हमारा आज का जो पहला सवाल है वो आपके सामने ये रहा। द वर्ड कलर रिमाइंड्स द राइटर ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्ड आया है कलर। यहाँ पे देखिए क्या है, ये कलर जो है वह अमेरिकन एसेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कलर जो है वह अमेरिकन एसेंट है। और COLOUR ये जो कलर है ये आपका ब्रिटिश एसेंट है। तो यहाँ से तो एक सवाल यहीं से बन जाएगा। अब ये जो वर्ड कलर है ये लेखक को क्या रिमाइंड्स करवाता है? तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये एक एसे है या यूं कहें कि ये एक ट्रैवलॉज है। क्या है बाबू? ट्रैवलॉज है। तो एसे है या ट्रैवलॉज है। और इसमें जो है वह पोएट जो पर्ल एस बक होती हैं, उनको जो कलर वर्ड है वो इंडिया की याद दिलाता है, इंडियन लाइफ की याद दिलाता है, भारतीय जीवन की याद दिलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कि कलर वर्ड जो है वह राइटर को क्या याद दिलाता है, किसकी याद दिलाता है? तो कलर वर्ड राइटर पर्ल एस बक को जो है वह इंडियन लाइफ की याद दिलाता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ द राइटर वॉज मैरिड टू। मैरिड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है बाबू? टू। कहते हैं कि लेखिका की जो एक यंग इंडियन फ्रेंड होती हैं वो किससे शादी करती हैं? तो लेखिका की जो यंग इंडियन फ्रेंड होती हैं वो जो है एक काश्मीरी युवक से शादी करती है। किससे करती है बाबू? काश्मीरी युवक से शादी करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेखिका की जो एक फ्रेंड होती हैं वो जो है काश्मीरी व्यक्ति से शादी करती है। कहाँ के व्यक्ति से शादी करती है? काश्मीरी व्यक्ति से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर द स्किन कलर ऑफ द काश्मीरी इज लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द। देखिए यहाँ पे कि राइटर के हिसाब से जो काश्मीरी लोग होते हैं उनके स्किन का कलर जो है वह कैसा होता है बाबू? तो उनके स्किन का कलर जो है वह लवली होता है। और उनके जो फीचर्स होते हैं, उनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? तो ग्रीक लोगों के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं बाबू? ग्रीक लोगों के जैसे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो काश्मीरी लोग होते हैं उनके स्किन का कलर भी काफ़ी लवली होता है, काफ़ी प्यारा होता है। और उनके फीचर जो है वह ग्रीक लोगों के फीचर से क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन पीपल भारतीय लोग बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू विच रेस। देखिए यहाँ पे बिलोंग के साथ क्या लगता है बाबू? तो बिलोंग के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। पहला कंसेप्ट तो हमको यही याद रखना है। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या है, रिकॉर्ड का मतलब होता है गिना जाना। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? गिना जाना या चिन्हित किया जाना। तो यहाँ पे या कहते हैं कंसीडर किया जाना कि भारतीय लोग जो है वह किस दौर के लोग के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, या भारत में जो रहने वाले लोग हैं वो किस दौर के लोगों में उनकी गणना होती है, गिनती होती है। तो जी हाँ, भारतीय लोगों को कॉशियन रेस के लोगों का जो है वह क्या है? गिनती में रखा जाता है कि भारतीय लोग जो है वह कॉशियन रेस के लोग हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा क्वेश्चन है जी कि इंडियन पीपल जो है भारतीय लोगों को जो है वह किस रेस के लोगों में चिन्हित किया जाता है? तो कॉशियन रेस के लोगों में क्या किया जाता है? चिन्हित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड बिकॉज ऑफ।
कहते हैं कि भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो काफ़ी बेचैन हैं और काफ़ी जो है वह खुद को कुंठित महसूस कर रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए क्या है कि भारत में रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, वो भारत में खुद को बेचैन महसूस कर रहे हैं, खुद को जो है वह कुंठित महसूस कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? तो इसके पीछे की वजह क्या है कि ब्रिटिशर्स ने जो है वह करीब करीब 300 सालों तक, करीब करीब कितने सालों तक? 300 सालों तक हम लोगों को गुलाम बना करके रखा, और इस गुलामी के कारण, इस स्लेवरी के कारण जो है वह यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स जो है वह क्या है, काफ़ी उबे हुए हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये स्लेवरी का मतलब क्या होता है बाबू? स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। क्या होता है? बेरोजगारी। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और स्टारवेशन का मतलब क्या होता है? भूखमरी। तो लोग यहाँ पे जो है वह किससे परेशान है? स्लेवरी से। और इन तीनों की भी मेन वजह क्या है? तो स्लेवरी है। इसीलिए इंटेलेक्चुअल जो है वह स्लेवरी से ज्यादा क्या है? परेशान है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वाज। कहते हैं कि वो कौन सा ऐसा महान सबक है? यहाँ पे महान सबक, वो कौन सा ऐसा महान सबक है जो भारत को, पूरे विश्व को सिखाना था, या भारत ने पूरे विश्व को सिखाया था? वो कौन सा ऐसा महान सबक है? तो देखिए क्या है कि भारत ने लोगों को हमेशा से जो है वह क्या है, नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया है, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। किसका पाठ पढ़ाया? अहिंसा का। पीस का पाठ पढ़ाया है, शांति का पाठ पढ़ाया है। किसका? शांति का। सच्चाई का पाठ पढ़ाया है। ये सब जो है वह क्या है, आपको ध्यान रखना है कि भारत ने पूरे विश्व के लोगों को जो है वह नॉन वायलेंस का यानी अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, शांति का पाठ पढ़ाया है, सच्चाई का पाठ पढ़ाया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्लान वाज दैट इंडिया वुड रिवेल अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट आफ्टर। देखिए यहाँ पे क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के लोगों का प्लान क्या था? तो भारत के लोगों का प्लान था कि भारत जो है वह विद्रोह करेगा। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। किसके बाद? जस्ट बाद। तो किसके जस्ट बाद करेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। रिवेल मतलब होता है विद्रोह करना। रिवेल मतलब क्या होता है बाबू? विद्रोह करना। और रिवेल के साथ जो है वह हमारा कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगता है। कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? अगेंस्ट प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे भारत के लोगों का प्लान था कि वो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो हम तुरंत इंग्लैंड के खिलाफ क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी इंग्लैंड ने जो है वह भारत के लोगों को ठगने का काम किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट वी वांट टू सी इन इंडिया। देखिए यहाँ पे वी मतलब यहाँ पे राइटर के बारे में कहा गया है कि राइटर जो है वह इंडिया में क्या देखना चाहती हैं। तो राइटर जो है वह इंडिया में ना ताजमहल देखना चाहती हैं, ना फतेहपुर सिकरी देखना चाहती हैं। बस वो आ रही हैं इंडिया और वहाँ आकर के जो है वह यंग माइंड्स को सुनना चाहती हैं। और पीजेंट्स इन विलेजेस, देखिएगा पीजेंट्स इन विलेजेस, गांव के जो किसान हैं, गांव के किसानों को सुनना चाहती हैं। जो शहर में रहने वाले युवा लोग हैं उनको सुनना चाहती है। तो शहर में रहने वाले युवाओं को और गांव में रहने वाले किसानों से, इन दो व्यक्तियों से जो है मिलने के पर्पज से जो है वह लेखिका आ रही है। कौन कौन दो व्यक्ति हैं जिनसे मिलने के पर्पज से आ रही हैं? तो शहर में रहने वाले जो यंग माइंड है, जो युवा वर्ग के लोग हैं, उनसे मिलना है, उनसे बात करना है इनको। और गांव में रहने वाले जो किसान हैं उनसे मिलना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ही हैज हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस एंड द वी वेग हिम टू लिव इन द हाउस इज अ लाइन फ्रॉम। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, एक लाइन है, और ये जो स्टेटमेंट है ये लिया गया है कहाँ से? तो ये लिया गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। कहाँ लिया गया बाबू? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है वह एक क्या है? ट्रैवलर्स है, या यह एक क्या है? तो यह एक ऐसे है, ऐसे है या क्या है? ट्रैवलर्स है।
और ये लाइन जो है वह क्या है, तो ये लाइन जो है वह राइटर के जो गेस्ट होते हैं, राइटर के जो, माफ करें, राइटर के होस्ट का होता है, राइटर के होस्ट का कथन है। किसका स्टेटमेंट है बाबू, तो राइटर के जो होस्ट हैं उनका स्टेटमेंट है, और वो कहते हैं क्या कि ही हैज हैड ए स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस, इनको जो है वह पैरालिसिस का जो है वह स्ट्रोक आया था, एंड दाउ वी वेग हिम टू लिव इन द हाउस, और तब से हम इनको जो है वह आग्रह करते हैं कि आप घर में रहिए, लेकिन ये यही हैं। तो ये बातें जो है वह लेखक के जो होस्ट हैं वो लेखक को बता रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि ये लाइन जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डिड इंग्लिश मैन रूल। हाउ मेनी ईयर्स डिड इंग्लिश मैन रूल का मतलब होता है, इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज, इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज। यहाँ पे अंग्रेज ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली अंग्रेजों ने 300 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक शासन किया, 300 वर्षों तक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कि भारत पर अंग्रेजों ने लगभग 300 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड वॉज फोर्सिंग इंडिया टू फाइट इन। इंग्लैंड वॉज फोर्सिंग इंडिया टू फाइट इन, यानी इंग्लैंड जो है वह भारत को फोर्स कर रहा था, इस पर दबाव डाल रहा था कि तुम लड़ो। किस में लड़ो, ठीक है ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए जो है वह फोर्स कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो इंडिया जो है वह इंग्लैंड के कमांड पे लड़ा था। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इसको क्या कर रहा था, फोर्स कर रहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, पर्ल एस बक इज एन डैश राइटर। देखिए यहाँ पे पर्ल एस बक जो है वह कहाँ की लेखिका रहती हैं, तो पर्ल एस बक जो है वह अमेरिकन राइटर रहती हैं। कहाँ की लेखिका रहती हैं, अमेरिकन राइटर रहती हैं, याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे बात हम लोग पर्ल एस बक के बारे में कर लेते हैं। तो पर्ल एस बक का जन्म जो है वह 1892 ईस्वी में होता है, और 1892 और 1973 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। और ये देखिए क्या है, पर्ल एस बक जो है वह टाउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, टाउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी, इन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का क्या किया, काम किया। और यहाँ पर देखिए क्या है, कहाँ से ये बिलोंग करती थी, तो अमेरिका से बिलोंग करती थी, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज इज एन इंस्पायरिंग। मैंने आपको पहले ही कहा कि इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज जो है वह एक ट्रैवलर्स है, एक ऐसे है, आप जो भी ऑप्शन में मिले आप मार लीजिएगा। ऐसे है तो ठीक है, और ट्रैवलर्स भी है। यह एक तरह से समझिए कि यात्रा वृत्तांत है। ट्रैवलर्स का मतलब क्या होता है बाबू, यात्रा वृत्तांत होता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो भी आपको ऑप्शन में उचित लगे, जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, उसको आप आसानी से क्या कीजिएगा, मार लीजिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन पीजेंट्स आर पुअरर देन देयर डैश काउंटर पार्ट्स। देखिए यहाँ पे काउंटर पार्ट्स का मतलब समकक्ष होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भारतीय किसान जो है वह गरीब है। भारतीय किसान की तुलना किससे कर रहे हैं, तो लेखिका जो है वह भारतीय किसान की तुलना जो है वह चाइनीज किसान से कर रही हैं, कि चाइनीज किसान की तुलना में भारतीय किसान जो है वह ज़्यादा गरीब हैं, अधिक गरीब हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि इंडियन फार्मर जो है, इंडियन पीजेंट्स जो हैं वह चाइनीज पीजेंट से, चाइनीज फार्मर से जो है वह ज़्यादा क्या है, पुअरर हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिस्ट। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश वॉज फेमिस्ट। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, किसके किसके बीच का जो जमीन था वो एकदम पूरी तरह से अकालग्रस्त था। फेमिस्ट का मतलब होता है अकालग्रस्त होना। तो द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश वॉज फेमिस्ट, किस किस जगह के बीच का जो है वह जमीन जो है वह अकालग्रस्त था। तो लेखिका बता रही हैं बॉम्बे और मद्रास। देखिए मद्रास जो है वह चेन्नई का पुराना नाम है और मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लेखिका ये कह रही है कि बॉम्बे और मद्रास के बीच का जो जमीन है वो पूरी तरह से सूखा है, फरवरी का महीना है, और ये फरवरी के महीने में जो है वह पूरा का पूरा जो है वह क्या है, अकालग्रस्त है, सूखा पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस स्नेक। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लेखक का जो होस्ट है, तो लेखक का जो होस्ट है वो ये बात कह रहा है कि आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस स्नेक, मुझे जो है वह एक जहरीला सांप मारने के लिए क्या किया गया था, बुलाया गया था। खतरनाक सांप मारने के लिए क्या किया गया था, बुलाया गया था। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी यह भी पूछ दिया जाता है कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये लाइन जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से लिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या है, आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक, मुझे एक जहरीला सांप मारने के लिए बुलाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ इज अ वीमेन ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्षा है ऑफ यूएनओ की, इज अ वीमेन ऑफ, कहाँ की महिला थी, तो ये महिला थी कहाँ की, भारत की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, इंडिया। फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ के जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, जो अध्यक्षा है थी उस समय, वो कौन थी, तो कहाँ की थी, तो वो थी भारतीय महिला। कहाँ की थी, भारतीय महिला। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव इंस्टीड ऑफ प्लेट्स। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। कह रहे हैं कि हमारा जो खाना है वो परोसा गया फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स, किस पर परोसा गया था, तो ताजा केले के पत्ते पर। लेखिका कह रही है कि हमारा जो खाना परोसा गया था वो ताजा केले के पत्ते पर परोसा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनाना लीव्स। यानी लेखिका का जो खाना है वह ताजा केले के पत्ते पर परोसा गया था। इंस्टीड ऑफ प्लेट्स मतलब प्लेट्स के बजाय पत्ते पर परोसा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज रिटेन बाय। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है वह एक ट्रैवलॉज है, या यूं कहें कि यह एक एसे है, और यह एसे जो है वह पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। किनके द्वारा लिखी गई है, पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं, यानी ये अमेरिकन पोएटिस रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका जन्म जो है वह 1892 1892 और 1973 1973 में इनकी डेथ होती है। इनको 1938 में नोबेल प्राइज मिला है, ये भी याद रखिएगा कि 1938 में इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। और ये चाइनीज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई हैं, सीट आउट इन चाइनीज यूनिवर्सिटी। इन्होंने चाइनीज यूनिवर्सिटी में भी क्या किया, पढ़ाने का काम किया। तो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है। और ये अपने ट्रैवलर्स के लिए है ना जानी जाती हैं मुख्य रूप से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, डैश हैज प्रेज्ड इंडिया पीपल, डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। ध्यान से देखिएगा, डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, किसने जो है वह भारतीय लोगों की प्रशंसा की है, उनके जीवन की प्रशंसा की है। तो जाहिर सी बात है कि जो भारत आएगा, भारत घूमेगा, भारत के लोगों को देखेगा, उससे बात करेगा, वही उसकी प्रशंसा करेगा। तो डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, किसने जो है वह भारतीय लोगों की और उनके जीवन की प्रशंसा करी है। तो राइट आंसर हो जाएगा पर्ल एस बक, यानी पर्ल एस बक ने जो है वह भारतीय लोगों की प्रशंसा करी है, उनके जीवन की प्रशंसा करी है। और यहाँ आकर के उन्होंने एक किताब लिखी थी और जिसका नाम था कम माई विलव्ड,
ये कम माई बिलव्ड जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी ये इंडियन बैकग्राउंड पे बेस्ड था। किस पर बेस्ड था बाबू? इंडियन बैकग्राउंड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है कि कम माई बिलव्ड किन की रचना है? तो पर्ल एसबर्ग की रचना है। और इंडियन बैकग्राउंड पे कौन सी रचना लिखी गई है? तो कम माई बिलव्ड लिखी गई है। ये तमाम क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को एक दो बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाए। और वीडियो को लाइक भी करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए और कमेंट करके ये भी बताते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम और मज़े से अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द लाइफ स्पान इन इंडियन वॉज ओनली। भारत में लोगों का जो जीवन अवधि है, जीवन काल है, लाइफ स्पान का मतलब होता है जीवन काल। तो भारत में लोगों का उस समय जीवन काल क्या था? तो भारत में उस समय लोगों का जीवन काल 27 वर्षों का था। कितने वर्षों का था बाबू? 27 वर्षों का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी भारत में उस समय लोगों का जो जीवन अवधि था वो 27 वर्षों का था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉशियन रेस। देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत के लोगों को जो है वो ऐसा माना जाता है कि भारत के लोग, और उस समय देखिए क्या है कि पाकिस्तान भी भारत का क्या हुआ करता था? हिस्सा हुआ करता था। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के जो लोग हैं वो दोनों के लोगों को कॉशियन रेस के लोग के रूप में गिना जाता है, चिन्हित किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो लोग हैं वो कॉशियन रेस से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश एडवाइज्ड द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। किसने भारतीय लोगों को ये सलाह दी कि हर चीज़ के लिए आप ब्रिटिशर्स पर आरोप मत लगाइए? ऐसा सलाह किसने दिया था? तो देखिए क्या है कि ऐसा सलाह जो है वह पर्ल एसबर्ग ने दिया था। और किसको दिया था? भारतीय लोगों को दिया था। किसने दिया था? पर्ल एसबर्ग ने दिया था। और किसको दिया था? भारतीय लोगों को दिया था। उसने ये सलाह दिया था कि आप हर चीज़ के लिए ब्रिटिशर्स पर आरोप मत लगाइए, ब्रिटिशर्स को दोषी मत मानिए हर चीज़ के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई माई लाइफ इज टू क्राउडेड। लेखिका यहाँ पे प्रश्न कर रही है कि मेरा जीवन अत्यधिक व्यस्तता वाला क्यों है? तो मेरा जीवन अत्यधिक व्यस्तता वाला क्यों है? तो देखिए क्या है, लेखिका जो है वह क्या है, एक ट्रैवलर है, एक यात्री हैं और पूरे संसार को घूमने का काम करती हैं। वो घूम घूम करके हर जगह के अनुभव को लेने का काम करती हैं। तो जब यात्रा में आदमी होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यस्त होता है। तो जर्नी के वजह से, ट्रैवल्स के वजह से, यात्रा के वजह से लेखिका का जो जीवन है वो काफ़ी क्राउडेड है, काफ़ी व्यस्त वाला है, व्यस्तता वाला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिकॉज ऑफ ट्रेवल्स, यात्रा के कारण जो है वह लेखिका का जो लाइफ है वो काफ़ी क्राउडेड है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन डैश आर टाउट दैट राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज। अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं बेबीहुड का मतलब होता है बचपन से। बेबीहुड का मतलब क्या होता है? बचपन से। बचपन से जो है वह भारतीय बच्चे को ये सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ जो है वह स्वच्छ कार्यों के लिए है। बचपन से भारतीय बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दाहिने हाथ से हम लोग स्वच्छ काम करते हैं और बाएं हाथ से लॉली टास्क को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि बेबीहुड से, बचपन से जो है वह भारतीय बच्चों को जो है वह सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ जो है वह क्लीन सर्विसेज के लिए है और जो बायां हाथ है वो लॉली टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विच बुक आई हैव रिटेन आफ्टर आई लीव इंडिया। भारत छोड़ने के बाद मैंने कौन सी किताब लिखी? तो भारत छोड़ने के बाद मैंने कौन सी किताब लिखी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत छोड़ने के बाद लेखिका पर्ल एसबर्ग ने एक किताब लिखी जिसका नाम है कम माई बिलव्ड। कौन सी किताब लिखी? कम माई बिलव्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये जो किताब इन्होंने लिखी ये इंडियन बैकग्राउंड पे बेस, किस पर बेस है बाबू? इंडियन बैकग्राउंड पे बेस्ड बुक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रिश्चियन मिशनरीज हैव बीन चूजन। लेखिका ने जो है
वह कितने क्रिश्चियन मिशनरियों को चुना था अध्ययन करने के लिए, सच का पता लगाने के लिए? तो लेखिका ने जो है वह 3 क्रिश्चियन मिशनरियों को चुना था। लेखिका ने जो है वह तथ्य को जानने के लिए कितने मिशनरियों को चुना था? 3 क्रिश्चियन मिशनरियों को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड द पीजेंट्स इन विलेजेस। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? देखिए बहुत अच्छा लाइन है, ध्यान से देखिएगा कि लेखिका कहती हैं कि मैं भारत गया सी एंड लिसन, देखने और सुनने के लिए, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 2 समूह के लोगों को, 2 वर्ग के लोगों को। तो ये 2 समूह के लोग कौन है, 2 वर्ग के लोग कौन है? तो पहला क्या है? ए यंग इंटेलेक्चुअल्स, यानी जो युवा लोग हैं, शहर में रहने वाले जो युवा लोग हैं, उनको हम देखने और सुनने के लिए गए। और दूसरा वर्ग कौन है? जो गांव में रहने वाले जो किसान लोग हैं, उनको देखने और सुनने के लिए गए। तो ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह लिया गया है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लीडरशिप इन इंडिया कैन ओनली बी कंटिन्यूड बाय दोज whom the followers consider to be। कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब होता है नेतागिरी। भारत में नेतागिरी केवल उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिनको यहाँ के अनुयायी क्या मानते हो? अच्छा मानते हो। जब तक आपको वोटर, जब तक आपको अनुयायी अच्छा नहीं मानेंगे, तब तक आपकी नेतागिरी नहीं चलेगी। वही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि लीडरशिप इन इंडिया, भारत में नेतागिरी कैन ओनली बी कंटिन्यूड, केवल इसी शर्त पे जो है वह जारी रखा जा सकता है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी रखा जा सकता है जिसको अनुयायी जो है वह क्या मानते हो? अच्छा मानते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी दोस whom the followers consider to be good, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Why the well was not built? कुआं क्यों नहीं बनाया गया था? तो देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई में। जब लेखिका फरवरी के महीने में बॉम्बे से मद्रास के बीच के लैंड को देखती हैं तो काफ़ी सूखा महसूस होता है, वहाँ पे इनको अकाल सा दिखता है। और वहाँ पे अकाल सा दिखता तो लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर अकाल क्यों नहीं है, लोग ने कुआं क्यों नहीं बनवाया और आर्टेसियन वेल क्यों नहीं बनवाया। तो इसका रीज़न क्या था? तो इसका रीज़न ये था कि लोगों के अंदर अब उतनी क्षमता नहीं बची थी, लोगों के अंदर उतनी ताकत नहीं बची थी, वो एकदम थक हार गए थे इंग्लैंड के लोगों के रवैये से, यानी जो स्लेवरी के कारण वो उब गए थे, वो थक गए थे। इस कारण उनके अंदर अब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो कुआं खोदें और उपजाएं और उपज लेकर के जो है वह इंग्लैंड का लोग चला जाए, इसीलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पीपल हैव नॉट अ स्ट्रेंथ। लोगों के पास जो है वो उतनी ताकत नहीं थी कि वो कुआं खोद करके फसल उपजाए और फसल उठा करके कौन ले जाए? इंग्लैंड का लोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट्स आर फ्रूटलेस लैंड? यहाँ पे देखिए क्या है, किस राज्य का जिक्र किया गया है और किसको फ्रूटलेस लैंड लेखिका ने कहा है? तो यहाँ पे 2 राज्य का जिक्र किया गया था, एक बॉम्बे और दूसरा मद्रास। उन्होंने बॉम्बे और मद्रास को जो है वह फ्रूटलेस लैंड कहा है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु हैड ब्रोकन द प्रोमिसेज ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? किसने जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में जो है वह भारत के वादा को तोड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में भारत के वादा को तोड़ने का काम किसने किया था? देखिए हुआ ये था दरअसल कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड ने भारत को कहा था कि आप मेरे तरफ से लड़ाई में लड़ो, मैं विश्व युद्ध के बाद आपको क्या कर दूंगा? फ्री कर दूंगा। और इस वादे के आधार पर भारत ने इंग्लैंड का सपोर्ट किया था, इसके तरफ से लड़ा था इंग्लैंड के कमांड के पर। लेकिन क्या हुआ, बाद में ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि इंग्लैंड ने जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में जो है वह भारत के वादा को तोड़ने का काम किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अरबियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप हैज कम फॉर पेंट्रेशन। देखिए यहाँ पे क्या है कि अरबियन इन्वेडर्स, इन्वेडर्स से मतलब होता आक्रमणकारी, कि अरबियन आक्रमणकारी जो थे, अरबियन जो घुसपैठी थे, जो यूरोप से आए थे,
वो कहाँ आए, कहाँ घुस गए, कहाँ प्रवेश कर गए? तो अरबियन इन्वेडर जो यूरोप से आए थे वो एशिया आए और एशिया के कहाँ आ गए? भारत, और भारत में आकर के वो क्या कर गए? प्रवेश कर गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है वह एक निचोड़ है, यह कहाँ से ली गई है? तो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई जो है वह एक ट्रैवलर्स है, एक ऐसे है, एक क्या है बाबू? ऐसे है, एक ट्रैवलर्स है। और ये जो ऐसे ट्रैवलर्स है ये पर्ल एस बक के द्वारा लिखी गई है और ये उनकी ही एक रचना है जिसका नाम है माई सेवरल वर्ल्ड्स। ये माई सेवरल वर्ल्ड्स से जो है वह लिया गया है। माई सेवरल वर्ल्ड्स नामक उनकी एक रचना है, इसी रचना से जो है वह क्या की गई है? ली गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉसियन रेस। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉसियन रेस। ये लाइन जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई से लिया गया है, जिसमें देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के लोग जो है उनको जो है कॉसियन रेस के लोगों में गिना जाता है, कॉसियन रेस के लोगों में माना जाता है। ये लाइन जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज नामक एशे से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नेक, ये लाइन जो है वह पर्ल एस बक की जो होस्ट होती हैं उनके द्वारा बोला जाता है और ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ही बिलीव्स दैट गॉड इज द वन द फादर ऑफ मैनकाइंड एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स। कहते हैं कि वह ऐसा मानते हैं कि ईश्वर एक है और पूरी मानव जाति का जो है वह पिता एक है और हम लोग इंसान जो है वह सब भाई भाई हैं, एक जैसे हैं। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन भी जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इट वॉज सिंपली ए प्राइवेट डिवोटिंग, माफ करें, इट वॉज सिंपली ए प्राइवेट डिवोशन टू अ रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इन हॉस्पिटलिटी। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? देखिए फिर से पढ़ते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा कि इट वॉज सिंपली ए प्राइवेट डिवोशन, यह एक प्राइवेट डिवोशन था, समर्पण था, टू ए रिलीजियस फीलिंग, एक धार्मिक भावना का के प्रति, एंड नॉट इन हॉस्पिटलिटी, यह ऐसा नहीं था कि हमारा अपमान था, ऐसा कुछ नहीं था। ये लाइन जो है वह कौन बोल रही है? तो ये लाइन लेखिका बोल रही है। किस संदर्भ में बोल रही है? जब जो है लेखिका का जो होस्ट होता है वह इनको एक कोने में खाने के लिए देता और खुद दूसरे कोने में खाने के लिए चला जाता, तभी ये लेखिका बोलती हैं कि यह एक प्राइवेट डिवोशन था जो कि रिलीजियस फीलिंग से जुड़ा हुआ था, ये हमारा कोई अपमान नहीं था। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इंडियन चिल्ड्रेन आर टाउट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज सच एज ईटिंग एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लॉली टास्क। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? देखिए भारतीय बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ जो है वह सक्ष काम के लिए, बाएं हाथ लोली टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये लाइन जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ पर्ल एस वर्क्स। देखिए यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क्स ऑफ पर्ल एस वर्क। निम्नलिखित में कौन पर्ल एस वर्क की रचना है? तो देखिए द गॉड्स अर्थ, ये भी पर्ल एस वर्क की रचना है। कम माई बिलव्ड, ये भी पर्ल एस वर्क की रचना है। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, यह भी पर्ल एस वर्क की रचना है। माई सेवरल वर्ल्ड्स, यह भी पर्ल एस वर्क की रचना है। यानी ये चारों के चारों पर्ल एस वर्क की इंपॉर्टेंट रचनाओं में से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी पर्ल एस वर्क की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
And then young India said proudly, we will ourselves decide whether we wish to fight at England's side or against her. देखिए यहाँ पे क्या है कि कहता है क्या कि जब लेखिका ने पूछा भारत के लोगों से, युवा वर्ग के लोगों से, कि आप किधर लड़ेंगे, दूसरे विश्व युद्ध में आपका किस तरफ से लड़ने का प्लानिंग है, किस तरफ से लड़ने का इरादा है, तो उनका क्या जवाब होता है? वो कहते हैं क्या कि वी विल आवर सेल्फ डिसाइड, हम लोग स्वयं ये निर्णय लेंगे, वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड, कि हम लोग इंग्लैंड के तरफ से लड़ेंगे या उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये लाइन जो है वह पर्ल एस वक के द्वारा क्या बोलते हैं, पर्ल एस वक के द्वारा रचित ऐसे इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट by eating in the opposite corner of the room and sitting on the floor with his back to us। देखिए यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है कि मेरे होस्ट ने जो है वह क्या है, जाति का तो थोड़ा सा ये होता है, जाति का जो एक क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट होता है, उसको लेकर के क्या है कि लेखिका को वो अलग खाने के लिए देती है और खुद वो दूसरे कोने में बैठ जाती है, इनके पीछे जाकर के वो खाने के लिए बैठ जाती है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन जो है वह इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है कि माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट बाय ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, कि मेरे जो होस्ट है उसने जो है वह कास्ट का जो रिक्वायरमेंट को पूरा किया कि हम जिस कोने में बैठे हुए थे उस रूम के दूसरे कॉर्नर में जाकर के वो खाने के लिए बैठती हैं और एकदम जमीन पर बैठ करके खाना खाती हैं, और एकदम जो है वह ये उनकी सिंप्लिसिटी का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेसन दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग। कहते हैं कि युद्ध और मारपीट से कुछ हासिल नहीं होता, एंड दैट ए नॉवेल एंड इज एश्योर्ड, एक अच्छा अंत किसी भी चीज का तभी सुनिश्चित हो सकता है जब इसके पाने के जो तरीके हैं वह भी क्या हों, आदर्श हों। यानी अच्छा परिणाम तभी संभव है जब उसको पाने के लिए अच्छा कोशिश किया गया हो। ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन भी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर इज इनविटेबल। कहते हैं क्या कि यहाँ भारत के लोग जो है, भारत के जो वयस्क लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो ये सोचते हैं कि एक और विश्व युद्ध होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन काश्मीर वेयर वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेनिट्रेटेड इंडिया द पीपल आर ऑफन फेयर इज अ लाइन। कहते हैं क्या कि काश्मीर में जहाँ पे गोरे आक्रमणकारी जो है वह यूरोप से बहुत पहले आकर के घुस गए भारत में, वे लोग जो है वह क्या है, गोरे होते हैं। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है? तो ये लाइन इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।